अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन ग्रामी, हम अक्सर अपनी वीडियोस में सऊदी अरब में होने वाले अच्छे या बुरे कामों का जिक्र करते हैं। जैसा कि पिछले दिनों यहाँ एक शैतानी त्यौहार हैलोवीन मनाया गया था, जहाँ हर वो बुरा काम देखा गया जो हम इससे पहले मगरिब में देखते आए थे। इसी तरह यहाँ कुछ अच्छे काम भी देखे गए हैं, लेकिन अब एक मरतबा फिर सऊदी अरब में एक ऐसा निशान दिखाया गया है जिसके बाद कई सवालों ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। ये निशान कोई और नहीं बल्कि एक सलीब का निशान है, जो ईसाइयों की मजहबी अलामत है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईसाइयों के अकीदे को एक इस्लामी रियासत में क्यों परवान चढ़ाया जा रहा है। इस निशान के हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसको देखकर तहलका मच गया। इसमें कोई शक नहीं कि आले सऊद ने अपने मगरबी आकाओं से तख्त शाही की भीख के एवज इल्हाद फैलाने का टास्क लेकर सरजमीन वही में बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा है। जैसा कि मिडल बीस्ट के नाम से मुनक़दा हालिया फेस्टिवल में रक्सो सरूर और शराबो शबाब की महफिलें जमाकर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का ऐसा मजाक उड़ाया गया कि रूह तक कांप जाती है। हैरत की बात तो यह है कि आले सऊद को खादमे हरीमैन शरीफैन कहने वालों की जुबानों पर ताले लग गए हैं और इन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई इस बदतरीन गुस्ताखी के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं हो रही। कितने अफसोस की बात है कि जिस सरजमीन पर कुरान का नज़ूल हुआ और जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ़्फ़त व पाक दामनी की तालीमात आम की हों, आज उस सरजमीन वही पर शाही सरप्रस्ती में बेहयाई और फहाशी का बाजार गर्म किया जा रहा है। लिहाजा आले सऊद की इस शनी हरकत पर साहिबान जुब्बा व दास्तार की खामोशी समझ से बालातर है। वाज़ेह है कि सऊदी हुकूमत रजीम की इस गुस्ताखाना हरकत के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों में गम गुस्सा पाया जाता है और इस बेहयाई के खिलाफ खुद सऊदी अवाम ने सोशल मीडिया में नफरत का इजहार करते हुए बिन सलमान को मगरिब का टाउट किंग करार दे दिया है। इस बेहयाई से भरे मेले में जी भरकर मगरबी कल्चर को फरोग दिया गया और जवान लड़के और लड़कियों का मुजरा करवाया गया। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग शराब के नशे में धुत थे, जिन्हें अपने इर्द गिर्द की कोई होश नहीं थी। इस इवेंट की इफ्तिताई तकरीब में भी मुतनाज़ आतिशबाजी की गई, जिसकी वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इस तकरीब के दौरान आतिशबाजी जारी है, लेकिन हैरान कुन तौर पर इस आतिशबाजी में से सलीब के निशान निकल रहे हैं, जो कि ईसाइयों की मजहबी अलामत है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ लाइटिंग भी कुछ इस तरह ही की गई है, जिससे सलीब का निशान वाज़ेह हो रहा है। बेशक इस्लाम हमें अपने अकीदे के अंदर अंदर रहने का हुक्म देता है, लेकिन यहाँ मामला उलट हो चुका है और इस्लाम का किला कहलाया जाने वाला सऊदी अरब अब कभी तो हैलोवीन जैसा त्यौहार मनाता है, तो कभी अपनी तकरीबात में फ्री मैसन और इल्यूमिनाटी को प्रमोट करता है। यकीनन ऐसे इक़दामात बहुत से सवालों को जन्म देते हैं, जिनके जवाबात आने वाले वक्त में मिल जाएंगे। लेकिन आपको इतना बता दें कि पूरी दुनिया में जमा का निशान ईसाई मजहब के पैरोकारों के लिए मजहबी तशख़्ख़ुस का हामिल है। अहले मजहब अपने सीने पर भी सलीब का निशान बनाकर अपने मजहबी जज्बात का इजहार करते हैं। सलीब का निशान बनाने के लिए हाथ की उंगलियां इकट्ठी करके पहले बाएं कंधे पर, फिर दाएं कंधे पर और फिर माथे पर और आखिर में पेट पर लगाई जाती हैं और इस दौरान कुछ मुकद्दस कलमात भी जुबान से अदा किए जाते हैं। सलीब के इस निशान की अहमियत का इससे भी अंदाजा किया जा सकता है कि मसीही इबादत खानों के बाहर सलीब का बहुत बड़ा निशान और इमारत के अंदर भी जा बजा ये निशान कसरत से नजर आता है। अपने मजहब से मोहब्बत करने वाले लोग इस निशान को खुशबूदार लकड़ी, कीमती धातों और दीगर पुरकशिश तरीकों से छोटी या बड़ी पैमाइश में बनाकर चाबियों के छल्ले, नुमाइशी आराइशी गोंदे और लिबास पर लगाने वाले सजावटी भल्ले के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। दीगर मज़ाहिब के अहलो इल्मो दानिश और अहले कलम हजरात भी मसीहों को अहले सलीब कहकर पुकारने में कोई आर नहीं समझते, क्योंकि ये निशान उस मजहब की आलमी और तारीखी शनाख्त बन चुका है। सलीब दरअसल मजहब मसीहत का एक अकीदा है, जिसके मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दी गई थी। ये अकीदा एक और अकीदे का एक जुज़्व है, जिसका नाम अकीदा कुफारा है। मसीहियत के मुताबिक जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह सरजद हो गया था, जिसके बायस आज तक हजरत आदम की नस्ल से हर जन्म देने वाला पैदाइशी तौर पर गुनाहगार है। इनके मुताबिक अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को उस गुनाह से पाक करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने बेटे नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक के तौर पर पैदा फरमाया और उन्हें कुल बनी आदम के गुनाहों के कफारे के तौर पर फांसी की सजा देकर मार दिया।
गोया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सलीब पर चढ़कर अपनी जान कुर्बान कर दी और पूरे इंसानों के गुनाहों का कफारा अदा कर दिया। खुलासा यह कि गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ, सजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मिली और गुनाहों से खलासी कुल इंसानों को मुयस्सर आ गई। यानी ये काज़ी कायनात अल्लाह ताला का अदलो इंसाफ है। जबकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक कुल अंबिया अलैहिस्सलाम गुनाहों से पाक हैं और मासूमियत के दर्जे पर फायज हैं। अलबत्ता इनसे खता व निस्यान सरजद हो सकते हैं, जिसकी एक मिसाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खता है। जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस तरह मौजे के नतीजे में बिन बाप के पैदा हुए, उसी तरह मौजे के नतीजे में ही बिन मौत के आसमान पर उठा लिए गए और इनकी जगह एक और शख्स को हजरत ईसा समझकर सलीब पर लटका दिया गया था। मज़हब मसीहियत के मुताबिक हकीकी सलीब 326 ईस्वी को एक खातून के हाथों दरियाफ्त हुई। उस हकीकी सलीब को दरियाफ्त करने वाली खातून का नाम सेंट हेलिना ऑगस्टा था, जो कि सबसे पहले साहिब ईमान रोमन बादशाह कुस्तुंतीन आजम की वालदा मोहतरमा थी। उस साहिब ईमान बादशाह ने अपनी वालदा को मुकम्मल इख्तियारात और खजाने में गैर महमूद दस्तरस के साथ इस बात पर मामूर किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बाकियात को दरियाफ्त किया जाए। उस बुजुर्ग खातून ने आलम पीरी में यरूशलेम का सफर किया और इरादा किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश और हकीकी सलीब की जगहों पर इबादत गाहें तामीर करेगी। सेंट हेलिना ने इबादत गाह के लिए जिस जगह का इंतखाब किया तो उसकी खुदाई के दौरान 3 सलीबें दरियाफ्त हुई, जिनके बारे में ख्याल किया गया कि इनमें से एक हकीकी सलीब है। लेकिन मादर मलका ने इस दावे को बगैर किसी सबूत के मानने से इनकार कर दिया। तब शहर से एक ऐसी खातून को लाया गया जो करीबुल मर्ग थी। खातून ने पहले एक सलीब को हाथ लगाया तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरी सलीब को हाथ लगाया तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब तीसरी सलीब को छुआ तो उन पर एक ऐसी खास कैफियत तारी हो गई जिसे करामत कहा गया और उस तीसरी सलीब को मलका ने हकीकी सलीब मान लिया। जिस लकड़ी से ये 3 सलीबें बनाई गई उनके बारे में मज़हब मसीह में ये रिवायात मौजूद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के जिस दरख्त के 3 दाने अपने मुंह में रखे थे, उन दानों को बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर बोया गया, जो सदियों के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में तनावर दरख्त बन गए। मलका सबा जिस पुल से गुजरकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने आई थी, वो पुल उन्हीं दरख्तों की लकड़ी से बनाया गया था। 14 सदियों के बाद उस पुल की लकड़ियों से ये 3 सलीबें बनाई गई, जिनमें से एक हकीकी सलीब थी। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि 14 सितंबर को मुकद्दस यौम सलीब मनाया जाता है, जिसके लिए मसीही इबादत गाहों में अली अल सुबह तकरीबात शुरू हो जाती हैं। अगर ये दिन अतवार को आए तो उन तकरीबात में 2 चंद इजाफा हो जाता है। उस दिन रोजा रखा जाता है और गोश्त वगैरह खाना ममनू होता है। उस दिन हर इबादत गाह में एक सलीब फूलों और पत्तों से सजाकर लाई जाती है। पादरी उसे अपने सर पर रखकर लाता है और एक मेज पर सलीब को लिटा दिया जाता है, जहां मुकद्दस कुतुब भी धरी होती हैं। मोमबत्ती जलाकर सलीब पर रखी जाती है और फिर बहुत से नगमे और दुआएं मांगी जाती हैं। बाज इबादत गाहों में उन तमाम रसूमात के बाद एक मुख्तसर सा जलूस भी निकाला जाता है, जिसकी क़यादत वहां का सबसे बड़ा पादरी करता है, जिसने अपने सर पर सलीब उठा रखा होता है। मजमूई तौर पर अगरचे कुल मसीही दुनिया इस त्यौहार को मनाती है, लेकिन मनाने के तरीके मुख्तलिफ इलाकों में भी मुख्तलिफ होते हैं। दोस्तों, इन तमाम रिवायात में एक बात तो जरूर साबित होती है कि कम अज कम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस त्यौहार को नहीं मनाया और इनके सदियों बाद से इस त्यौहार का आगाज हुआ। तो इससे साबित होता है कि ये आसमानी हिदायत का त्यौहार तो कतन भी नहीं है। याद रहे कि इस समेत बहुत से ऐसे अमूर मज़हब मसीहत में पाए जाते हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब तो हैं, लेकिन साबित नहीं है। दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को दीन इस्लाम को मुकम्मल तौर पर समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।